नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो है हम आपके लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं हिस्ट्री का, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने जो है इस मॉडल पेपर को बिल्कुल उसी प्रकार सॉल्व करवाया है जिस प्रकार आपको अपने एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आता है, 1955 में एस आर राव द्वारा किस पुरास्थल का उत्खनन शुरू किया गया था? तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल का जो है एस आर राव ने जो है 1955 में उत्खनन करवाया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, अर्थशास्त्र की रचना की थी बारबट ने, कौटिल्य ने, कालिदास ने या वेदव्यास ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। और कौटिल्य को जो है विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, राजगीर में, मिथिला में, वाराणसी में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो कि 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसकी एक डेट बताई जाती है 540 ईसा पूर्व भी। तो इन दोनों में से अगर आपकी कोई भी डेट आए तो आपको जो है इनमें से एक का जो है आंसर देना है। अगर आपका दोनों एक साथ दे दी जाती हैं तो आपको जो है 599 को राइट करना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, किताब उल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी, इब्न बतूता, मैगास्थनीज, अब्दुल रज्जाक? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलबरूनी ने जो है किताब उल हिंद की रचना की है। और इसी को जो है हम तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं। और इब्न बतूता ने जो है रेहला नामक पुस्तक की रचना की है, जिसको हम आपको पढ़ा चुके हैं। और मैगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। तो ये जो है आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको जो है आपको अच्छे से याद रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रेहला किसका प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है? इब्न बतूता का, अब्दुल रज्जाक का, अलबरूनी का या अबुल फजल का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, इब्न बतूता ने जो है रेहला नामक प्रसिद्ध यात्रा वृतांत लिखा है। अलबरूनी ने, मैंने अभी आपको बताया था, किताब उल हिंद की रचना की है। और अबुल फजल ने जो है अकबरनामा और आयन अकबरी की रचना की है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, महादेव गोविंद रनाडे ने, विवेकानंद ने या दयानंद सरस्वती ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल घोषित कब किया गया? 1876 में, 1902 में, 1947 में या 1986 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1986 में जो है यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व की धरोहर में शामिल किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर तथा बुक्का ने, कृष्णदेवराय ने, रामराय ने या देवराय द्वितीय ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिहर तथा बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना जो है 1336 ईस्वी में की गई थी, जो कि हरिहर तथा बुक्का इन दोनों भाइयों के द्वारा की गई थी। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक जो है कृष्णदेवराय को माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिशेन, बाणभट्ट, कालिदास या समुद्रगुप्त? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिशेन जो है प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हैं। और इसको जो है इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है और ये आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, करक्काइल अम्मायर उपासक थी विष्णु की, शिव की या सूर्य की या फिर बुद्ध की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है शिव की। और विष्णु की उपासक थी जिसका नाम है अंडाल। अंडाल जो है विष्णु की उपासक थी। तो ये भी जो है आपको अच्छे से याद रखना है। और अब आते हैं आपके खंड खा, जिसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर पे पूछे जाते हैं। और ये जो आपका जो है पेपर बिल्कुल इसी प्रकार आता है जिस प्रकार हम करा रहे हैं। तो आपको जो है वीडियो को अंत तक बने रहना है। तो आइए देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन सर्वप्रथम कब और किसने करवाया? तो हमारा आंसर है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। तो ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है। और 1921 में ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने करवाया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मेगास्थनीज कौन था? तो हमारा आंसर है, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, जो कि 302 ईसा पूर्व के आसपास
भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज को यूनान के राजा सेल्यूकस प्रथम के द्वारा भारत में भेजा गया था और मेगास्थनीज ने इंडका पुस्तक की भी रचना की थी। तो अगर आपसे ये प्रश्न जो है आपको 5 नंबर में भी पूछा जाता है और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है। अगर आपको ये 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपको ये जो है 150 शब्दों में लिखना होता है, और वैसे ज्यादातर ये प्रश्न जो है आपको 2 नंबर में ही पूछा जाता है, जो कि आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना होता है। तो इसमें अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर या सेल्यूकस प्रथम के द्वारा भारत में भेजा गया था। और किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना की थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडाल कौन थी? तो हमारा आंसर है अंडाल दक्षिण भारत की एक महिला संत और कवि थी। वे 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला थी। उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। वे हिंदू धर्म की श्री वैष्णव परंपरा से जुड़ी थी। उन्हें मरणोपरांत देवी भूदेवी का अवतार माना गया है। अंडाल को 2 महान तमिल कीर्तियों तिरुप्पावाई और नचियार त्रुमोई का श्रेय दिया जाता है। अंडाल ने गोदा मंडली जैसी कई महिला समूहों को भी प्रेरित किया है। तो ये जो है अंडाल का परिचय है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडाल कौन थी, तो अंडाल जो है दक्षिण भारत की एक महिला संत और कवि थी। वह 12 अलवार संतों में एकमात्र महिला थी। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अलवारों की संख्या कितनी थी, तो अलवारों की संख्या जो है 12 थी और नैनारों की संख्या जो है 63 थी। 63 थी। और अलवार जो है भगवान विष्णु की पूजा करते थे और नैनार जो है भगवान शिव की पूजा करते थे। और अंडाल को जो है दक्षिण की मीरा कहा जाता है, यानी कि दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। और वे जो है हिंदू धर्म की श्री वैष्णव परंपरा से जुड़ी हुई थी, यानी कि विष्णु की पूजा करती थी। और अंडाल को 2 महान तमिल कीर्तियों, जिनमें त्रुपवाई और नचियार त्रुमोई का श्रेय भी दिया जाता है। और अंडाल ने जो है गोदा मंडली जैसी कई महिला समूहों को भी प्रेरित किया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसमें हमारा आंसर है खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 9 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जाए कि खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने जो है 9 अप्रैल 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन आनंदपुर में जो है इसकी स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसको अन्याय और जुल्म से खिलाफ लड़ने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इसी में आगे आता है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए केस यानी कि बाल, कड़ा, कृपाण, कंगा और कक्षा जैसी 5 चीजें अनिवार्य की थी। इनके बिना खालसा वेश पूर्ण नहीं माना जाता था। पंजाबी में खालसा का अर्थ होता है शुद्ध। तो ये भी जो है आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि खालसा का अर्थ क्या है। तो खालसा का अर्थ है शुद्ध। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, अशोक के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? तो अशोक के इतिहास के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इसके शिलालेख हैं, जो अशोक के शिलालेखों में से अंकित एक स्तंभ है। शिलालेख में अशोक के जीवन, उसके शासनकाल और उनकी नीतियों का विस्तृत विवरण मिलता है। ये भी जो है आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब आते हैं हमारे खंडगा लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में पूछे जाते हैं। और ये जो है आपके 5 नंबर के होते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर है, हड़प्पा संस्कृति में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मातृ देवी की पूजा से पता चलता है कि हड़प्पा समाज मातृ प्रधान समाज था। हड़प्पा संस्कृति में एक प्रमुख पुरुष देवता की पूजा की जाती थी, जिसे अक्सर हिंदू भगवान शिव के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति में पशुओं, प्रकृति और तत्वों और पौराणिक प्राणियों की भी प्रति श्रद्धा होती थी। यानी कि हड़प्पा समाज में जो है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, पूजा की जाती थी। और इसी से जो हमें पता चलता है कि हड़प्पा समाज एक मातृ प्रधान समाज था। और हड़प्पा संस्कृति में जो है प्रमुख पुरुष देवता की पूजा भी की जाती थी, जिसे हमारे धर्म में जो है भगवान शिव के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके नाम
उस टाइम पर उसको जो है भगवान पशुपतिनाथ के नाम से जानते थे। और हड़प्पा संस्कृति में पशुओं की भी पूजा की जाती थी, प्रकृति की भी पूजा की जाती थी और पौराणिक प्राणियों के प्रति श्रद्धा भी थी। और इसी में आता है हड़प्पा संस्कृति में पेड़ों की पूजा की जाती थी। पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता था। एक मोहर पर भगवान भगवान को पीपल के पेड़ की शाखाओं के बीच दिखाया गया है। हड़प्पा संस्कृति में पत्थर जैसी निर्जीव वस्तुओं की भी पूजा की जाती थी। और इसी में आगे आता है हड़प्पा संस्कृति में लिंग और योनि जैसी प्रतीकात्मक चित्रणों की पूजा की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति में ताबीज का भी इस्तेमाल किया जाता था। शायद हड़प्पाई लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए ताबीज का इस्तेमाल करते थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है अलबरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अलबरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, धर्मज्ञ और विचारक थे। उनका जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। उनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद उल अलबरूनी था। अलबरूनी अरबी, फारसी, ग्रीक और संस्कृत भाषाओं के जानकार थे। जब 1017 ईस्वी को महमूद गजनवी ने खारिजम पर आक्रमण किया था तो तब वह जो है अलबरूनी को भी अपने साथ अफगानिस्तान ले आए थे। तो ये जो है आपके अलबरूनी की जीवनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि अलबरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो अलबरूनी जो है एक फारसी विद्वान, वैज्ञानिक, लेखक, धर्मज्ञ और विचारक थे। उनका जन्म जो है 973 ईस्वी में हुआ। और कहाँ पर हुआ था? तो आधुनिक आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। और उनका पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी। और अलबरूनी को जो है फारसी, ग्रीक और संस्कृत भाषाओं का भी ज्ञान था। और 1017 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनबी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया तो वो जो है अलबरूनी को अपने साथ ले आए थे। वह अपने साथ कई विद्वानों को वहां से अफगानिस्तान ले आए। इसमें अलबरूनी भी शामिल थे। अलबरूनी को भारत में मोहम्मद गजनबी के द्वारा 1017 से 18 के आसपास लेकर आया गया था। वह भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम लेखक थे। अलबरूनी ने अपने रचनाएं अरबी भाषा में लिखी हैं। तो ये भी जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अलबरूनी ने जो है अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी हैं, तो वो अरबी भाषा में लिखी हैं। और आगे आता है उन्होंने भारत की यात्रा के दौरान भारतीय जीवन के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में लिखा। अलबरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। अलबरूनी 1017 से 1030 ईस्वी के बीच भारत में रहे थे और इनकी मृत्यु जो है 1048 ईस्वी में हो गई थी। आगे आता है वह कई बार भारत आए थे और उन्होंने यहाँ कई अवलोकन किए थे। अलबरूनी ने भारत में हिंदुओं की भाषा, धर्म और दर्शन का अध्ययन किया। उन्होंने भारत की यात्रा पर आधारित किताब तहकीक ए हिंद, या उसको जो हम किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं, तो लिखी थी, जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। अलबरूनी की मृत्यु 13 दिसंबर 1048 ईस्वी को गजनी में हुई थी। तो ये जो है अलबरूनी के बारे में जो है एक जीवनी है, या ये आप कह सकते हैं कि हम जो है अलबरूनी के जीवन के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनमें सूफी धर्म में ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक रूप से आत्म विकास पर जोर दिया जाता है। सूफी धर्म में मानवता की सेवा करना सर्वोपरि माना जाता है। सूफी धर्म में सभी संप्रदायों के बीच एकता और सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तो सूफी धर्म में जो है ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक रूप से विकास पर जोर दिया जाता है। और सूफी धर्म में मानवता की सेवा करना सर्वोपरि माना गया है। और इसमें जो है सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा भी दिया गया है। और इसी में नेक्स्ट आता है सूफी धर्म में भौतिकवादी जीवन का विरोध किया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से त्याग के पक्ष में भी नहीं था। सूफी धर्म में आडंबर और क्रूतियों का विरोध किया जाता है। सूफी मतावलियों का मानना था कि ईश्वर एक है और वे अद्वैत रूप से प्रभावित थे। सूफी धर्म के लोग उदार होते थे और वे सभी धर्मों के लोगों को समान सम्मान करते थे। और सूफी लोग
अपने गुरु को पीर कहते थे और व्यक्ति को पीर के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। सूफी संत सभी मनुष्यों के बीच समानता और भाईचारे की मत की भावना में विश्वास रखते थे। सूफी मत के अनुसार साधक पूर्ण मानव को गुरु माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, शंकरदेव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो श्रीमंत शंकरदेव असम के एक महान समाज सुधारक, कवि, नाटककार, सुगायक, नर्तक और समाज संगठक थे। 15वीं 16वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधारकों में से एक माने जाते हैं। असमिया समाज में उनका महत्व बोधोरवा खान के बराबर है और उनके योगदान की वजह से ही असमिया भाषा, साहित्य, धर्म, समाज और संस्कृति आज का है। उन्होंने नव वैष्णव अथवा एक शरण धर्म का प्रचार करके असमिया जीवन को एकत्रित और संहित किया। बोरगीत या भक्ति गीत शंकरदेव का एक और महत्वपूर्ण योगदान थे। ये शंकरदेव की जीवित परंपराओं और विरासतों में से एक हैं, जिन्हें आज तक लोगों द्वारा गाया जाता है। ब्रजावली में रचित बोरगीत रागों और तालों पर आधारित है। तो ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है कि शंकरदेव ने जो है अपने योगदान की वजह से असमिया भाषा, साहित्य, धर्म, समाज, संस्कृति का जो है आज भी उसको बचाए रखा। उन्होंने जो है नव वैष्णव अथवा एक शरण धर्म को जो है प्रचार किया और असमिया जीवन को एकत्रित और संहित किया। और बोरगीत और भक्ति गीत शंकरदेव के एक महत्वपूर्ण योगदान थे और शंकरदेव की जीवित परंपराओं और विरासतों में से एक थे, जिन्हें आज तक लोगों द्वारा गाया जाता है और ब्रजावली में रचित बोरगीत रागों और तालों पर आधारित है। और शंकरदेव ने 240 बोरगीत की रचना की। उनके द्वारा शुरू किया गया भगवत धार्मिक आंदोलन एकाशरण धर्म और जिसे नव वैष्णव आंदोलन भी कहा जाता है, दो मध्ययुगीन राज्यों कोच और अहोम साम्राज्य को प्रभावित किया और उनके द्वारा शुरू किए गए भक्तों की सभा समय के साथ सत्र नामक मठ केंद्रों में विकसित हुई, जो असम में और कुछ हद तक उत्तर बंगाल में विकसित हुआ। तो ये जो है शंकर देव का एक संक्षिप्त जीवन परिचय या उनका संक्षिप्त उन पर एक टिप्पणी है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, संस्थाओं ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो अब हमारा इसमें आंसर है, सॉरी ये जो है संस्थाओं नहीं है बल्कि संथालों, ये जो है आपको संथालों करना है, ये जो है इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के कई कारण थे, जिनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली के तहत जमींदारों को सरकार को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के बाद जमीन पर लंबे समय तक का अधिकार मिल गया था। तो ये भी जो है एक कारण था संथालों के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का। और इसी में आता है, जमींदारों ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके किसानों पर अत्याचार किया और उन्हें गुलाम बनाया गया। संथालों को साहूकारों से बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। इससे वे कर्ज में फंस जाते थे और अपनी जमीन और आजादी खो देते थे। ब्रिटिश पुलिस जमींदारों और साहूकारों का समर्थन करके संथालों को हिंसक तरीके से बेदखल करती थी। संथालों की पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बाधित हो गई थी। तो जमींदारों ने जो है अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और किसानों पर जो है अत्याचार किया और उन्हें गुलाम भी बनाया गया। तो संथालों को जो है साहूकारों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। इससे वे कर्ज में डूब जाते थे या फंस जाते थे और अपनी जमीन और अपनी आजादी को जो है खो देते थे। आगे आता है, जो ब्रिटिश पुलिस थी वो जो है जमींदारों और साहूकारों का समर्थन करके संथालों को हिंसक तरीके से बेदखल कर देती थी उनकी जमीन से और संथालों की पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बाधित हो गई थी। और संथालों को अपनी दुर्दशा से बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा और अपनी पारंपरिक जीवन शैली को वापस पाना उनका एकमात्र विकल्प था। संथालों की अपनी आजादी सरकार की इच्छा भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का एक बड़ा कारण था। संथाल विद्रोह, जिसे
संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। यह 1855 से 1856 में हुआ था। तो ये जो है संथालों ने विद्रोह किया, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ, तो ये जो है 1855 में हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह इसलिए शुरू किया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर एकाधिकार स्थापित कर दिया था और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने नमक के संग्रह और निर्माण पर अधिकार रखा था, एकाधिकार रखा था, और नमक पर कर लगाया गया था, जो कि हर भारतीय की एक जरूरत थी, और उस पर भी जो है कर लगा दिया गया था। इसीलिए महात्मा गांधी ने जो है अपने 79 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा शुरू की, जिसको हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और भारतीयों को अंग्रेजों से बहुत ज्यादा कीमत पर नमक खरीदना पड़ता था। नमक हर भारतीय परिवार की जरूरत थी। नमक को हर भारतीय मूल अधिकार माना जाता था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से अपने 79 सहयोगियों के साथ दांडी नामक गांव 24 दिनों की लंबी यात्रा तय की। यानी कि महात्मा गांधी ने जो है 79 यानी कि 69 सहयोगियों के साथ दांडी नामक, ये जो है आपको नामक करना है, नामक गांव तक 24 दिनों की लंबी यात्रा तय की थी। ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंची, जहां पर ये खत्म हुई थी। और इसी यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा 241 मील लंबी थी। गांधी जी और उनके साथियों ने रोजाना करीब 16 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस यात्रा में ज्यादातर लोग 20 से 30 साल के थे और देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। इस यात्रा में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। और इस यात्रा के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस यात्रा के बाद सार्वजनिक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया था। तो ये जो है आपकी नमक यात्रा का संक्षिप्त विवरण। अब आता है हमारा खंड घ, जिसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 22 से 24 तक आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको 200 से 300 शब्दों में इसका उत्तर देना पड़ता है। तो हमारा प्रश्न है, बुद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बुद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता ये हैं जिनमें बौद्ध धर्म में जैन धर्म की कठोरता और वैदिक समारोह की जटिलता नहीं है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत सरल हैं और इन्हें समझना आसान है। बौद्ध धर्म में करुणा, अहिंसा और सत्य जैसे अच्छे गुणों का उपदेश दिया जाता है। बौद्ध धर्म की नैतिकता की नींव 5 उपदेशों पर टिकी है। तो बौद्ध धर्म में जो है काफी अच्छे सिद्धांत हैं, और बौद्ध धर्म की स्थापना जो है महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी, जिसमें बौद्ध धर्म में जो है जैन धर्म की तरह कठोर और वैदिक समारोह की जटिलता भी नहीं है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत सरल हैं और इन्हें समझना आसान है। बौद्ध धर्म में करुणा, अहिंसा और सत्य जैसे अच्छे गुणों का उपदेश दिया गया है। और बौद्ध धर्म की नैतिकता की नींव जो है 5 उपदेशों पर टिकी हुई है, जिनमें ये उपदेश हैं: हत्या ना करना, चोरी ना करना, यौन शोषण ना करना, मिथ्या भाषण ना देना यानी कि झूठ ना बोलना, और मादक पदार्थों का सेवन ना करना यानी कि शराब ना पीना, मदिरा ना पीना। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान सत्य या अरिया सचनी और अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिका मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। और आगे आता है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बौद्ध धर्म का मकसद समाज से दुख को खत्म करना। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है और इसे अष्टांगिक मार्ग से नियंत्रित किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में अहिंसा, शांति, सत्य और जाति भेद से दूर रहने की शिक्षा दी जाती है। बौद्ध धर्म में
लोगों को पाखंड और अंधविश्वास विश्वास से दूर रहने की भी सलाह दी जाती है। तो ये जो है बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं हैं। और आगे आता है, बौद्ध धर्म के अनुसार इंसान के अंदर ही शांति होती है, उसे बाहर से तलाशने की जरूरत नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार खुशी दिमाग में होती है, पैसे से खरीदी गई चीजों में नहीं। बौद्ध धर्म के अनुसार घृणा को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार हर दिन की अहमियत समझनी चाहिए, क्योंकि हर दिन एक नया जन्म होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है। तो ये जो है इसके प्रमुख विशेषताएं हैं और सिद्धांत हैं। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति का वर्णन कीजिए। तो 1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुई एक शक्तिशाली विद्रोह था। इस विद्रोह के कारण कई कारण थे, जिनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों का शोषण किया और कंपनी ने भारतीय आबादी पर ज्यादा कर लगाए और व्यपगत का सिद्धांत लागू किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत के लोगों का शोषण भी किया, उन पर अत्याचार किए और इस पर जो है व्यपगत का सिद्धांत भी लागू किया, यानी कि हड़प नीति। और अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अवध का विलय, जो कि कुशासन के बहाने किया गया था, भारतीय जनता के बीच अलोकप्रिय भी हुआ था। और भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था और उन्हें अपने परिवारों से लंबे समय तक दूर रहना पड़ता था। ये भी जो है 1857 की क्रांति के कारण हैं। और अंग्रेजों ने कई कानून बनाए थे, जिन्हें भारतीय आबादी के प्रति भेदभावपूर्ण माना गया। इनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे लोड करने से पहले उसे दांत से काटा जाता था। इस बात की अफवाह फैल गई थी कि इन कारतूसों पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावना को ठेस पहुंचा रही थी, क्योंकि गाय को हिंदुओं में पवित्र माना जाता था और मुस्लिम धर्म में जो है सूअर को। तो इसी कारण जो है विद्रोह हुआ और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण जो इसी को माना जाता है कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। और अभी आता है इसी में नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में हुई थी। इस दिन 85 जवानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। इसे क्रांति का पहला कदम और आजादी के लिए फूट पहली चिंगारी मानी जाती है। इस क्रांति को सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो 1857 की क्रांति को जो है सिपाही विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। और ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ 85 जवानों ने मिलकर एक आंदोलन किया था। और इस क्रांति ने देश में आज़ादी की लड़ाई के लिए एक मजबूत नींव रखी। और इसी क्रांति के दौरान मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार वगैरह में आग की लपटें, यानी कि इसकी क्रांति की लपटें फैल गईं। इस क्रांति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत पर ब्रिटिश ताज का शासन हो गया। और इस क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पारित किया था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। और इस क्रांति के बाद भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। और 1857 की क्रांति के विद्रोह के कई जगहों पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, जिनमें दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय ने और जनरल बख्त सिंह ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। हालांकि वास्तविक नियंत्रण जनरल बख्त खान के हाथों में था। और खान बहादुर खान ने बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने 31 मई 1857 को रोहिला राज्य की आजादी की घोषणा की और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने जो है झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, एक बहादुर और कुशल योद्धा के रूप में। और बिहार में कुंवर सिंह ने बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किया। यह वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया राजपूत घर से संबंधित थे। और लखनऊ में बेगम हजरत महल ब्रजराज ने कादिर और अहमदुल्ला ने जो है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। और बैरकपुर में मंगल पांडे ने बैरकपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था।
तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह एक व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। यह भारत की सर्वोच्च विधि है और अन्य सभी विधियां इसके अधीन होती हैं। इसमें संसदीय प्रशासन प्रणाली, संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और धर्मनिरपेक्षता जैसे कई प्रावधान हैं। तो भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें 395 अनुच्छेद हैं, जो कि वर्तमान इसमें लगभग 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसके मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 थे। और इसके मूल अनुच्छेद में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब 12 हो चुकी हैं। और इसके मूल संविधान में जो है 22 भाग थे, लेकिन अब जो है 25 हो चुके हैं। तो ये भी जो है आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो है भारत की एक सर्वोच्च विधि है और अन्य सभी विधियां इसके जो है अधीन होती हैं। और इसमें जो है संसद ये शासन प्रणाली, संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और धर्मनिरपेक्षता जैसे कई प्रावधान दिए गए हैं। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच विषयों का विभाजन भी है। एक एकल के इसमें एकल नागरिकता तंत्र को बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कि भारत का एक यानी कि नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक होता है और वह किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता। संविधान में बजट जिससे जुड़ी व्यय को चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथों में दिया गया है। संविधान के तहत सभी भारतीयों को समान अवसर, लाभ और सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये जो है भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, जो कि अभी हम जो है आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है विस्तृत एवं व्यापक संविधान, यानी कि सबसे बड़ा और लिखित संविधान। तो इसमें है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता यह है कि वह विश्व के सभी लिखित संविधानों में से बड़ा, व्यापक तथा विशाल संविधान है। अमेरिका के संविधान में 70, कनाडा के संविधान में 146, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 125 धाराएं हैं और भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद व 25 भाग हैं। इसमें अपने शासन संबंधी बातों को स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो ये जो है इसका पहला पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है संघात्मक संविधान, यानी कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक संघात्मक संविधान है। भारत में एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। यहाँ संविधान सर्वोच्च है और केंद्र तथा राज्यों के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तो भारत का संविधान कैसा है? एक संघात्मक संविधान है और भारत में एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यहाँ संविधान सर्वोच्च है और केंद्र तथा राज्यों के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन भी किया गया है, यानी कि उनकी शक्तियों को बांटा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एकात्मक संविधान, यानी कि संघात्मक संविधान होने के साथ साथ ये एकात्मक संविधान भी है। तो वो कैसे है कि संघात्मक संविधान होने के साथ साथ इसमें एकात्मक संविधान के भी कुछ लक्षण विद्यमान हैं, जैसे कि संकट काल में यह एकात्मक हो जाता है। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर राज्यों की सभी शक्तियों को संघ में केंद्रीयभूत कर सकता है। तो इसीलिए इसे जो है एकात्मक संविधान की श्रेणी में भी रखा जाता है। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है एकल नागरिकता। तो इसमें हमारा आंसर है प्राय संघ राज्यों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, यानी कि जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। जैसे कि वहां पर अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में रहता है, जैसे हमारे भारत में अगर उत्तर प्रदेश को मान लिया जाए और आपको जो है उत्तर प्रदेश की भी मान्यता लेनी होगी, नागरिकता लेनी होगी और आपको इस देश की यानी कि भारत की भी नागरिकता लेनी होगी, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो अमेरिका की कर रहे हैं। जैसे कि अगर अमेरिका में आप न्यूयॉर्क में रहते हैं तो आपको न्यूयॉर्क की जो है नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी और अमेरिका की जो है नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। इसीलिए जो वहां पर दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में जो है क्या है? एकल नागरिकता, यानी कि भारत के आप किसी भी राज्य में रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही नागरिकता लेनी है जिसका नाम है भारतीय नागरिकता। तो एक नागरिकता संघ सरकार की और दूसरी उस राज्य की होती है जिसमें वह निवास करता है, परंतु भारत के संविधान ने नागरिकों को एक ही नागरिकता प्रदान की है और वह है भारतीय नागरिकता। तो ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है। और संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था समस्त भारत के लिए केवल एक नागरिकता रखी गई है और वह है भारतीय
नागरिकता। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि पूरे भारत के लिए जो है एक ही नागरिकता रखी गई है, जिसे हम भारतीय नागरिकता कहते हैं। लेकिन अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ पर जो है आपको स्टेट की नागरिकता अलग से लेनी होगी और देश की नागरिकता अलग से लेनी होगी। और राज्य की नागरिकता व्यवस्था नहीं की गई है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, राज्य का निवास क्यों ना हो, एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त करता है। तो अगर भारत का कोई भी नागरिक हो तो वो जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करेगा, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो, और वो जो है किसी भी राज्य में जाके आके रह सकता है। अब इसकी 5वीं विशेषता है कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण। तो भारत का संविधान जो है कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। तो हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है। इसकी कुछ धाराओं यानी धाराओं का संशोधन करने के लिए साधारण कानून बनाने के तरीके से भिन्न तरीका अपनाना पड़ता है। इस दृष्टि से हमारा संविधान कठोर है, परंतु इसकी कुछ धाराओं का संशोधन अकेली संसद उसी ढंग से कर लेती है जिस ढंग से वह साधारण कानून बनाती है। इस दृष्टि से हमारा संविधान लचीला है। तो हमारा संविधान जो है कठोर और लचीला दोनों है। और कठोर किस प्रकार है, तो इसकी कुछ धाराओं का संशोधन करने के लिए साधारण कानून बनाने के तरीके से भिन्न तरीका अपनाना पड़ता है, और इस दृष्टि से हमारा संविधान कठोर होता है। परंतु लचीला कब होता है, जब इसकी कुछ धाराओं का संशोधन अकेली संसद उसी ढंग से कर लेती है जिस ढंग से वह साधारण कानून बनाती है, और इसी दृष्टि से जो है हमारा संविधान लचीला संविधान है। तो अब आता है हमारा खंड डा, जिसमें हमने जो है आपको तिथियां कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर में एक नंबर में पूछी जाती हैं, जो कि आपको 10 तिथियां पूछी जाती हैं, जिनमें आपका पहला है 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो 321 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है, या आप ये भी कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजरोहण हुआ था। अब अगली डेट आती है आपकी 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, और पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना भी की थी। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। तो ये जो है आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आपको 1 नंबर पूरा दिया जाएगा। अगला आता है 78 ईस्वी, यानी कि 78 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ हुआ था, और कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। तो इसमें भी जो है आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, आपको उसका भी जो है 1 नंबर मिल जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट डेट आती है जिसका नाम है 320 ईस्वी। तो 320 ईस्वी में जो है गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है 606 ईस्वी, और तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्यरोहण हुआ था, यानी कि ये हर्षवर्धन जो है सिंहासन पर बैठा था। अगला आता है 712 ईस्वी। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। और अगर आपसे 711 उसे भी पूछी जाए, तो आपको बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने, यानी कि सिंध पर जो है पहला अरब आक्रमण हुआ था। अब नेक्स्ट आता है 1235 ईस्वी। तो 1235 ईस्वी में जो है क्या हुआ था कि, सॉरी ये जो है इसमें गलत हो गया है, ये आपको ये नहीं करना है। 1235 ये तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो 1206 ईस्वी में हुई थी, बल्कि 1235 ईस्वी में हुआ था ख्वाजा बख्तियार काकी की मृत्यु। तो ये जो है मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो आपको लिखना है ख्वाजा बख्तियार काकी की जो है मृत्यु हुई थी। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए कि 1235 ईस्वी में जो है ख्वाजा बख्तियार काकी की मृत्यु हुई थी, और इनका जन्म हुआ था 1173 ईस्वी में। अगला आता है 1469 ईस्वी। तो 1469 ईस्वी में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो हम जो है आपके लिए तिथियों की एक पूरी वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम आपको कम से कम 100 तिथियां कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम में उन्हीं में से आपकी 10 तिथियां फंस जाएंगी। तो आपको जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। वो जो है हम आपको 30 तारीख तक ये जो है आपको एक तिथियों की एक वीडियो कंप्लीट करवा देंगे। तो अगला आता है 1917 ईस्वी। तो 1917 ईस्वी में जो है गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था, जो कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह या आंदोलन था। अगला आता है 1947 में ईस्वी में। तो 1947 ईस्वी में जो है
क्या हुआ था? 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और भारत देश आज़ाद हुआ था। तो ये जो है हमारी ये 10 तिथियाँ हो चुकी हैं। अब जो है आपका ये जो है मॉडल पेपर यहीं पे समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये जो है अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी वीडियो देखकर जो है अपनी तैयारी बेहतर बना सकें।